नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना पे स्वागत है। आपके लिए लगातार वीडियोस लाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि मैथ्स में किसी तरह की आप लोगों को आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट जो मैं वीडियो आपके लिए लाया था वो ट्रिग्नोमेट्री की थी। तो इसी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 आज मैं आपके लिए लाया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, वो हम करेंगे। देखिए, टारगेटेड अगर मैं बात करूं तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एसएससी, बैंकिंग या फिर जो रेलवे की तैयारी करते हैं, या एचटीएससी या एनटीएससी के बच्चे या जो सीडीएस के बच्चे हैं, उनके लिए रहता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल हो सके। तो आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के साथ में उसका आपको मेथड भी समझाता रहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को छोटा करके या किस तरीके से इनको जल्दी कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए, sin थीटा की वैल्यू आपको 1/3 गिवन है और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कुछ बच्चे साइन दे रखा है, हो सकता है वो कॉस निकालने की कोशिश करें और फिर साइन और कॉस निकालने के बाद कॉस अपॉन साइन को वो कॉट में लिखना चाहे। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 को अगर मैं आपसे पूछूं आप किस तरीके से लिखते हैं, तो आप 2 कॉमन लेके लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी है और ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर के। और ये भी आप अच्छे से जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है तो मुझे एक बात बताइए साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है। फिर साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू आपकी 1/9 हो जाती है। ठीक है, और 1/sin स्क्वायर ही तो कोसेक स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 2 यहां पर आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, यानी कि 9। तो 9 2 जा 18 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, करने के काफी तरीके थे। साइन से आप cos भी निकाल सकते थे, tan भी निकालिए, आप cot भी निकालिए, लेकिन आप इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन की जो डिमांड है वहां तक पहुंचिए, कोशिश कीजिए कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकें। देखिए, आइए अगला क्वेश्चन इस तरह का और देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर जब बच्चा देखता है कि x की वैल्यू a cos थीटा है और y की वैल्यू b sin थीटा है, तो यहाँ पर उसको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिखती और वो कुछ अलग ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है। देखिए, आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर आपसे मैं कहूं x स्क्वायर का इस समय कोएफिशिएंट, तो आप कहोगे b स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ b स्क्वायर लगा हुआ है, y स्क्वायर के साथ a स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब x की वैल्यू देखिए। देखिए, x की जब आप वैल्यू देखेंगे तो आपके पास a cos थीटा है, यानी जब मैं x का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास a स्क्वायर भी आएगा और cos स्क्वायर भी आएगा। फोकस कीजिए a के ऊपर। देखिए, b स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, अगर मैं x का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास a स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी b स्क्वायर a स्क्वायर मेरे पास लेफ्ट साइड में अवेलेबल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, b स्क्वायर a स्क्वायर मेरे पास लेफ्ट में अवेलेबल है। अब आप अपने y पे फोकस कीजिए। y में मेरे पास आ रहा है b sin थीटा, अगर मैं y का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास b स्क्वायर आ जाएगा, आगे a स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे एक बात बताइए, लेफ्ट में मेरे पास b स्क्वायर a स्क्वायर अवेलेबल है, राइट में मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर अवेलेबल है, तो इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा मुझे? डियर स्टूडेंट्स, मुझे इसमें कॉमन b स्क्वायर a स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, b स्क्वायर x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और जब आप y स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यही पूछा गया आपसे। अब आप एक चीज बताइए, b स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर ये तो कॉमन आ गया आपके पास, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यही आपसे पूछा गया।
बी स्क्वायर ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप न्यूमेरिक वैल्यू देख के आपको लगता है कि क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप कोफिशिएंट वेरिएबल देखते हैं आप, तो वहां पर आप सोचते हैं कि यहाँ पर क्या अप्रोच रखनी है, कुछ भी नहीं, जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है, डिमांड जैसा है उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x equals to sec theta and 2 upon x equals to tan theta, then value of x square minus 1 upon x square आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x। तो एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट निकालना है x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x का जो भी प्रोडक्ट है वही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब आप फोकस कीजिए x प्लस 1 अपॉन x पे और एक बार x माइनस 1 अपॉन x पे। अब वो कैसे आएगा, देखिए 2x में भी x अवेलेबल है और 2 अपॉन x में भी आपके पास x अवेलेबल है। तो अगर मैं 2x में 2 अपॉन x को ऐड करता हूं, देखिए 2x प्लस 2 अपॉन x को जब मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, देखिए 2 तो मैं बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन x, यही आएगा मेरे पास। और मेरे पास क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, यही आएगा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे को x माइनस 1 अपॉन x निकालना है तो 2x में से 2x में से मैं माइनस करूंगा 2 अपॉन x को, तो मेरे पास अभी भी 2 कॉमन आएगा, मैं लिखूंगा x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। और अब मेरे पास क्या आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x का प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो एक्चुअल में मेरे को मल्टीप्लाई ही करना है इनको। अब मुझे एक बात बताइए, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और आपके पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए आप अच्छे से जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि RHS में जब sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, आपस में इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और RHS में मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, मेरे पास ले चुका है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, सिर्फ इस 4 को मेरे को नीचे लेकर जाना है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if under root 3 tan theta equals to 3 sin theta, then value of sin square theta minus cos square theta is, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के देखिए मैं बार-बार एक ही चीज बोलता हूं आपको, काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले tan जो है ये आपके लिए एक समस्या बना रहा होगा क्योंकि इस tan की वजह से आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिए लिखा हुआ क्या है अंडर रूट 3, tan को आप लिखते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही लिखते हैं। अच्छा इस 3 को भी नीचे लेकर आइए आप और इक्वल्स टू sin थीटा, यही क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब आप देखेंगे sin से तो आपका sin कैंसिल हो गया, ठीक है, रूट 3 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो रूट 3, तो एक्चुअल में जो cos थीटा है, जो cos थीटा है जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, देखिए यहाँ पर 1 ही आएगा, जब sin से आप sin को कैंसिल करेंगे 1 ही आएगा, तो cos थीटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास cos आ गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन रूट 3।
cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√3। यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3 आ गया। अब यहाँ से कुछ बच्चे ये कोशिश करेंगे कि cos दे रखा है तो sin निकाल लेते हैं। आप इसको ही चेंज क्यों नहीं कर सकते, आप इसको चेंज कीजिए ना। देखिए एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद दोबारा cos स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में तो आपसे यही पूछा गया, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये आपसे क्वेश्चन की डिमांड पूछी गई थी। तो अब आपको साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 है तो cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। आप 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आप एक बार बताइए 1 माइनस 2/3 करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा इज। ठीक है, देखिए ये थोड़ा काफी आसान क्वेश्चन है, हालांकि जो एनटीएससी या एसटीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन काफी अच्छा माना जा सकता है। तो बेसिकली मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आपके पास जो एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल आइडेंटिटी है, इसका ज्यादा से ज्यादा जहां पर आप देखें sec और tan आ रहे हैं वहां पर इसका स्पेशली यूज करने की कोशिश कीजिए। अब इस आइडेंटिटी से आप बना कर सकते हैं, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो जब भी आपके पास ये आइडेंटिटी हो तो वहां पर हमेशा रेसिप्रोकल वाली चीजें काम करती है। कैसे करती है, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में आप इसको ब्रेक करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और अगर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। यही करेंगे आप। चलिए अब देखिए मुझे एक बात बताइए, sec थीटा प्लस tan थीटा मुझे गिवन है, यानी कि ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है x। ठीक है, तो अगर मैं sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना चाहता हूं, sec थीटा माइनस tan थीटा अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यहाँ तो x लिखा हुआ है, ये x 1 के नीचे चला जाएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/x। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और एक आपको दे रखा है इक्वेशन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x। अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है sec थीटा की। तो अगर आपको sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो tan को हटाना होगा। तो आप क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, देखिए tan तो पहले से नेगेटिव है और दूसरी इक्वेशन में पॉजिटिव है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब sec और sec आपके पास कितना हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू, जब x में 1/x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1/x। ठीक है, सिर्फ आपसे तो वैल्यू किसकी पूछी गई है, सिर्फ sec थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और आपके पास क्या है 2 sec, तो ये 2 का भी कोई रोल नहीं है, इसको आप RHS में ले जाके डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो आपके पास जो sec थीटा है वो क्या आ जाएगा 1/2 और x प्लस 1/x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। हालांकि आज जो मैंने लेवल लिया था ये थोड़ा सा बिलो एवरेज था, तो जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा हम लेवल को और हाई करेंगे। तो आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ इसका सॉल्यूशन करवाया है, समझाने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आई होप ये आप समझ भी पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, इसको लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मोटिवेशन ही बढ़ता है टीचर के लिए और वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करता है। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच।